राधामणि, तुमने बुलाया? सब ठीक है? इंसान का मन एक चक्रव्यूह की तरह होता है। कब कोई बात, कोई भावना उसमें घर कर ले और फिर उस चक्रव्यूह के साथ, उस बात के साथ इंसान बस फंसता ही चला जाता है। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए धूप और पानी दोनों की जरूरत होती, वैसे एक शादी को बढ़ने के लिए, संवरने के लिए दोनों का हाथ, दोनों का साथ चाहिए होता है। राजकुमारी कल्याणी ने जो विवाह के वचन लिए वो उन्हें निभा सके, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो वापस बड़म्बा नरेश के पास चली जाए। ये चिट्ठी मैंने आपकी तरफ से बड़म्बा नरेश के लिए लिखी। इसमें लिखा है कि उन्हें राजकुमारी कल्याणी को वापस बुला लेना चाहिए। इसे जल्द से जल्द उन्हें भेज दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बड़म्बा नरेश को मैंने वचन दिया था कि मैं उनकी बेटी का ध्यान रखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कब तक? राधामणि, अरे ये अचानक कैसी बातें कर रही हो? सुबह उनके साथ थी, उनका पक्ष ले रही थी। अभी मैं अब भी उन्हीं का पक्ष ले रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जल्द चली जाए। किसी की बेटी को शरण देना अलग बात है, और किसी की ब्याहता को शरण देना ये समाज के नियमों के खिलाफ है। इसलिए या तो वो अपने पति के पास चली जाए या फिर कोंथ बड़म्बा नरेश के पास। तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूं। क्या हो गया? बोलो मुझसे, क्या बात है? राजकुमारी ने कुछ कहा, उनकी कोई बात जो तुम्हें बुरी लगी हो? क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा उसमें ऐसी कोई वजह नहीं है जिसे मैं सही मान लूं। आप क्या कह रहे हैं कि मैंने जो भी कहा वो बिना वजह कह रही हूं मैं? मेरी बातों का कोई महत्व ही नहीं है। अब मुझे जो लग रहा है उसका प्रमाण देना होगा आपको मुझे। राधामणि, कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ भी तो नहीं हुआ। बस ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई भी फैसला करने का कोई अधिकार ही नहीं है मुझे। राधा, जो महसूस कर रही वही कह रही हूँ आपसे। ऐसा पहले कब हुआ है कि मैंने कोई बात आपसे इतनी बार कही हो और आप माने ही ना? इससे पहले ऐसा कब हुआ है कि मैंने वचन दिया हो, तुमने उसका सम्मान नहीं किया हो? राधामणि, ऐसी क्या बात हो गई कि अब राजकुमारी को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है, वापस कौन भेजना चाहती है? क्या हुआ, बताइए मुझे। मुझे जो इस बारे में कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। राधामणि, तो वहीं उस रात की मेरी भूल की वजह से तुम ये सब तो नहीं कर रही ना? अगर तुम राजकुमारी कल्याणी को वापस कौन भेजना चाहती हो तो इसका मतलब साफ है, तुम्हें अपने पति यानी मुझ पर विश्वास ही नहीं है। आप बात को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। और अगर आपका यही सवाल है कि क्या मैं आप पर विश्वास खो रही हूं, तो मुझे इसके आगे और कुछ नहीं कहना है। चिट्ठी आपके हाथ में, अब फैसला आपको करना है।
फैसला कर लिया है। राजकुमारी कल्याणी यहीं रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। राजकुमारी आरती। दीदी, ये मैंने खुद बनाया आपके बालों के लिए, मेरी गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा? जी, कल इन्होंने मुझे मालपुआ बनाना सिखाया। उतना अच्छा नहीं बना जितना बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत तो की। दीदी, ये आपके बालों में कितना सुंदर लगेगा, पहनिए ना। मैं बाद में पहन लूंगी। राधा, इतने प्यार से बनाया है बड़म्बा कुमारी ने, पहन लो ना। नहीं तो बड़म्बा कुमारी आप ही पहना दीजिए। हाँ। राधा, कितनी सुंदर लग रही हो तुम, है ना? ये दोनों एक दूसरे से अचानक नाराज क्यों लग रहे हैं? और
क्या हुआ दीदी? गजरा अच्छा नहीं लगा आपको? मुझे गुलाब पसंद नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? गुलाब तो फूलों का सरताज है और आप तो बालों में गुलाब लगाती है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? सर दबा दूं आपका? नहीं नहीं, मैंने औषधि ली है, ठीक हो जाएगा। दीदी, एक बात पूछूं? बख्शीत जी से कुछ अनबन हुई है क्या? उन्होंने कुछ कहा आपसे? आरती के समय भी देखा मैंने। आप दोनों इतने दूर पहले कभी नहीं दिखे मुझे। पता नहीं किसी और ने देखा या नहीं, पर मैंने तो देखा। आप जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिएगा। दीदी, आप बख्शीत जी से कोई बात पर नाराज है। अब उनका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही है? मुझे आराम करने दीजिए। क्या हुआ है? बख्शीत जी ने क्या बोल दिया दीदी को? अच्छा, जाते वक्त वो गजरा भी ले जाइएगा, वरना सर दर्द और बढ़ जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।